यहूदियों की मस्जिद अक्सा में खुफिया मजहबी तकरीब, दुनिया भर के मुसलमानों को खुला चैलेंज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसराइल में मौजूद सहूनी हुकूमत और इनके सहूलतकार अपने मसीहा, जिसे हम दजाल कहते हैं, की आमद की तैयारी के सिलसिले में 4 अदद सुर्ख बशरों को कुर्बान करने का प्रोग्राम बना चुके हैं। हाल ही में इस हवाले से इसराइल के अंदर से एक इंतहाई चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जिससे जाहिर होता है कि इस वक्त इसराइल अपनी जंगी जनूनियत और मजहबी इंतहा पसंदी की इंतहा पर पहुंच चुका है और इस सिलसिले में अमेरिका की जानिब से दी गई वार्निंग को भी खातिर में नहीं ला रहा। अमेरिका इसराइल को क्यों बाज रखने की कोशिश कर रहा है, हालांकि वो इस वक्त दुनिया में इसराइल का सबसे बड़ा हिमायती मुल्क है। ये भी आज की इसी वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इसराइल के अंदर से एक ऐसी खबर भी आई है जिसने आलम इस्लाम को चौंका कर दिया है। इस खबर के मुताबिक जिस तरह इसराइल बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा में अपने कब्जा शुदा हिस्सों में मुख्तलिफ खुफिया मजहबी तकारीब का एहतमाम कर रहा है और ये तमाम तकारीब दरअसल दजाल के जल्द अज जल्द ज़हूर के मुतालिक है। इन मजहबी तकारीब का असल मकसद क्या है और इन तकारीब के मुनक्किद करवाने से सयूनी हुकूमत को कौन सा फायदा होगा, आज की इस वीडियो में हम ये सारी बातें तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस्राएली हुकूमत दरअसल ये इकदामात करके कैसे अपने आप के लिए खुद तबाही का गड्ढा खोद रही है। तो नाज़रीन गिरामी, हमारी पिछली मुख्तलिफ वीडियोस को देखकर आप अब तक समझ चुके होंगे कि दरअसल सुर्ख बशरों की कुर्बानी और फलस्तीन पर यह नस्ल कुश हमला दजाल की आमद की तैयारी के साथ साथ तीसरे हैकले सुलेमानी की तामीर का नुक्ता आगाज भी है। हम आपको पहले भी मुख्तलिफ हवालों और अहादीस की रूह से ये साबित कर चुके हैं कि सयूनी यहूदी इस वक्त दजाल को अपना मसीहा मानते हैं और सयूनी यहूदियों की अशराफिया बाकायदा तौर पर शैतान की पैरोकार है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इन्होंने उन तमाम लोगों को दजाल के हल्के असर में लेने के लिए जो यहूदी मजहबी पाबंदियों की वजह से यहूदी नहीं हो सकते या यहूदी मजहब कबूल नहीं कर सकते, उनके लिए दुनिया में बाकायदा स्टैनिज्म यानी शैतान प्रस्ती के नाम से एक नया मजहब भी मुतारिफ करवा दिया है। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि शैतान प्रस्ती का ये मजहब, जिसमें शैतान को बतौर खुदा पूजा जाता है, दुनिया के अक्सरियती ममालिक में बतौर एक मजहब भी तस्लीम किया जा चुका है और इसे कानून में भी जगह दी जा चुकी है। इन इकदामात की असल वजह यही है कि जो लोग शैतान की प्रस्तिश में मुब्तला होंगे वो ज्यादा से ज्यादा और जल्द अज जल्द दजाल की पैरोकारी में आ जाएंगे, क्योंकि दजाल खुद भी दरअसल शैतान का ही नुमाइंदा हो। नाज़रीन गिरामी, अब बात आगे बढ़ रही है कि इसराइल 2000 साल की तलाश के बाद ऐसे सुर्ख बशरों को तलाश करने में कामयाब हो चुका है जो इनकी मजहबी किताबों में बयान की गई निशानियों के बिल्कुल मुताबिक। इन बशरों की कुर्बानी से इसराइल ना सिर्फ तीसरे हैकले सुलेमानी की तामीर का आगाज करना चाहता है, बल्कि इसके साथ साथ यहूदी कौम को पाक करके दजाल की आमद की तैयारी की कोशिश भी की जा रही है। आपने मुख्तलिफ वीडियोस में देखा होगा कि यहूदी दीवारे गिरिया जो यरूशलेम में मौजूद है, उसके साथ खड़े होकर और उसके साथ माथा टेक कर बड़े खुशू खुजू से और रो रो कर अपने मसीहा यानी दजाल के ज़हूर की दुआएं मांगते हैं। इसकी वजह यह है कि इनका अकीदा है कि जब दजाल का ज़हूर होगा तो यहूद को वही अजमत और दुनिया पर हुकूमत नसीब होगी जो किसी जमाने में बनी इसराइल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता की थी, और फिर इनकी नाफरमानियों और सरकशी की वजह से इन्हें मलून करार देकर जलील और रुस्वा कर दिया गया था और इनसे ये तमाम शान शौकत भी छीन ली गई थी। यहूदी दरअसल एक बहुत बड़े धोखे में है, क्योंकि वो मसीहा आकर जा चुका है और इस वक्त इसकी पैरवी करना ही इन्हें दुनिया और आखिरत में अजमत दिला सकता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बौसत की कि इन्हें माबूस फरमाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया पर इत्माम हुज्जत कर दिया है और अपने दीन को मुकम्मल कर दिया है। दजाल को बतौर मसीहा खड़ा करने का ये हवा भी दरअसल उसी यहूदी अशराफिया का रचाया हुआ है जो खुद शैतान के पैरोकार हैं और जिसका दजाल एक बहुत बड़ा नुमाइंदा होगा, जो दुनिया में खैर की ताकतों को पसपा करके दुनिया में शर का निजाम राइज करने के लिए आएगा। ये इतना बड़ा फितना होगा कि जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए पनाह मांगी है और उम्मत को इससे बचने के तरीके भी बताए। प्यारे दोस्तों, हाल ही में इसराइल ने गजा से अपनी बेशतर फौज वापस बुला ली थी और इससे बहुत सारे ममालिक और दुनिया की अक्सर अवाम यही समझी थी कि शायद अब इसराइल गजा को उसके हाल पर छोड़ देगा, लेकिन अब इसराइल ने कल ही एक पूरी नई ब्रिगेड जो रिजर्व फौजियों पर मुश्तमिल है फिर से गजा की जानिब रवाना कर दी है।
यही नहीं बल्कि इसराइल ने अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद एक बार फिर से रिफा बॉर्डर क्रॉसिंग के एरिया में मिलिट्री ऑपरेशन का फैसला कर लिया है। हम आपको यह भी बताते चलें कि दरअसल अमेरिका इस वक्त एक नई जंग में उलझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि यूक्रेन को अंधाधुंध असला सप्लाई करके और इसराइल के शाना बशाना खड़े होकर अमेरिका की मुआशी और इक्तिसादी तौर पर कमर टूट चुकी है। अमेरिका के बेशतर असले खाने खाली हो चुके हैं, क्योंकि वो ये तमाम असला यूक्रेन और इसराइल को सप्लाई कर चुका है। इसराइल को तो चंद ही महीनों में लाखों टन असला सप्लाई किया गया, और यही वजह है कि अमेरिका इस नए कजिए में नहीं उलझना चाहता और इसराइल को भी मुख्तलिफ धमकियां देकर रिफा बॉर्डर क्रॉसिंग के एरिया में ऑपरेशन से बाज रखना चाहता है। इसकी एक दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि अमेरिका जानता है कि रिफा बॉर्डर क्रॉसिंग के एरिया में मौजूद फलस्तीनी मुसलमान बिल्कुल बेयारो मददगार और निहत्ते हैं, और ये बात दुनिया के बेशतर ममालिक जानते हैं और रिफा बॉर्डर क्रॉसिंग के अंदर किए जाने वाले इस मुतवक्के मिलिट्री ऑपरेशन के शदीद खिलाफ भी हैं, क्योंकि ये जानबूझकर बेयारो मददगार सिविलियन शहरियों को हलाक करने के मुतरादिफ है, जिसकी इजाजत किसी तौर भी नहीं दी जा सकती। अलबत्ता इसराइल अपने जंगी जनून में इस कदर पागल हो चुका है कि वो ये तमाम पाबंदियां खातिर में नहीं ला रहा। हालांकि अमेरिका ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि अगर इसराइल ने रिफा बॉर्डर क्रॉसिंग के एरिया में मिलिट्री ऑपरेशन किया तो हम इसराइल के साथ खड़े नहीं होंगे, बल्कि अपनी मदद भी वापस बुला लेंगे। लेकिन इस वक्त इसराइल पे अपने मसीहा की आमद का भूत इस तरह सवार है कि वो ये तमाम पाबंदियां खातिर में ही नहीं ला रहा। दोस्तों, इंटरनेट पर लीक शुदा मुख्तलिफ वीडियोस को देखें तो ये बात साबित हो जाती है कि इस्राएली हुकूमत मस्जिद अक्सा पर इस वक्त पूरी तरह से काबिज है। हालांकि दुनिया को यही शो किया जाता है कि इस्राएली मिलिट्री मस्जिद के बाहर रहती है, लेकिन छुप छुप कर बनाई जाने वाली कुछ वीडियोस जो इंटरनेट पर लीक हुई हैं, उन्हें देखा जाए तो मालूम होता है कि मस्जिद अक्सा के तहखानों में और मुख्तलिफ हाल्स में यहूदी बड़ी अक्सरियत में जमा होकर अपने मसीहा की आमद की दुआएं कर रहे हैं, क्योंकि इनके अकीदे के मुताबिक मस्जिद अक्सा जिस जगह पर बनी हुई है ये मुकद्दस जगह है, और इसी जगह पर इन्होंने तीसरे हैकल सुलेमानी को तामीर करना है। इसराइल की जानिब से ये जुर्रत दरअसल इसलिए की जा रही है कि वो जानते हैं कि इस वक्त वो इस इलाके से हमास समेत दीगर जिहादी तंजीमों के पांव उखाड़ चुके हैं, और अब इस इलाके में इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। ये खबर भी आ रही है कि जल्दी 1 या 2 दिन के अंदर अंदर इसराइल वो मुंतखब शुदा सुर्ख बछड़े भी कुर्बान कर देगा, और फिर किसी न किसी बहाने से या फिर खुली बदमाशी दिखाते हुए मस्जिद अक्सा को भी मस्मार कर दिया जाएगा। हम जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गई पेशगोइयों के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दजाली फितने का कला कमा करेंगे, और इसीलिए दरअसल ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं। इसका जिक्र पहले ही हदीस में किया जा चुका है कि जब यरूशलेम का शहर खंडर हो जाएगा और शाम में बेतहाशा खून बहाया जाएगा, तब दज्जाल के ज़हूर का वक्त करीब आ जाएगा, और दज्जाल के ज़हूर के कुछ ही दिनों बाद इमाम मेहदी का ज़हूर भी हो जाएगा। यूं ये कहा जा सकता है कि दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तमाम पेशगोइयां जो यहूद अपने पूरे वसाइल और ताकत की मदद से एक एक करके पूरी करते जा रहे हैं, वो दरअसल खुद इनके लिए हलाकत का सामान है। जितनी जल्दी ये पेशगोइयां पूरी होंगी उतनी ही जल्दी इनका अंजाम नजदीक आता जाएगा, क्योंकि दज्जाल के तमाम पैरोकारों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाकत और जहन्नुम की पेशगोई फरमाई है, और ये भी बता दिया है कि इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा।